जैसे भरत जी ने चोपड़ा में दफ्तर खोला है, वहाँ बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं शैलजा जी के भी, और आपके दफ्तर में उदयवान जी के पोस्टर में फोटो नहीं है, दस आपकी नहीं है। तो अगर आपको टिकट मिलता है तो क्या 10 आपके ग्रुप के लोग आपकी मदद कांग्रेस करेंगे? पार्टी इतनी मजबूत है, चाहिए एक बच्चा भी कांग्रेस का झंडा लेके कहीं खड़ा हो जाता है तो ये जो सैलाब है वहां पे उमड़ेगा। ये चर्चा है लोगों में कि अगर हुड्डा साहब की चली तो भरत सिंह को टिकट मिलेगी, अगर कुमारी शैलजा की चली तो संतोष जी को टिकट मिलेगी। तो ये है या फिर सर्वे के आधार पर? पहले तो सभी मेरे पत्रकार साथी यहाँ पहुंचे हैं, इनका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज जो यहाँ जो सभी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतागण और कार्यकर्तागण यहाँ पे पहुंचे थे, तो हमारा जो मीटिंग का जो मेन उद्देश्य है वो है विधानसभा चुनाव। सभी को पता है कि 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, तो उसी की तैयारी के लिए आज जो हमने कार्यकर्ताओं को बुला के उनकी मीटिंग ली है कि जिस हिसाब से हमने लोकसभा चुनाव लड़ा था उसी हिसाब से हम विधानसभा चुनाव भी सारे एक साथ खड़े होके और ये चुनाव लड़ेंगे। तो जी 16 तारीख को भी एक मीटिंग हुई थी, 14 को सॉरी, कांग्रेस की। उससे आज भीड़ ज्यादा थी कि कांग्रेस की मजबूती समझा या गुटबाजी मजबूत समझा? देखिए, आपको सभी को मैं ये कहना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है, चाहिए एक बच्चा भी कांग्रेस का झंडा लेके कहीं खड़ा हो जाता है तो ये जो सैलाब है वहां पे उमड़ेगा, क्योंकि एक लहर चल चुकी है कांग्रेस पार्टी की। और इसी लहर को देखने को ये आ रहा है कि जो हरियाणा के अंदर है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो टिकट को लेकर देखिए थोड़ा दावेदार है। देखिए दावेदार होना, 16 दावेदार होना बहुत बड़ी बात है, और ये कांग्रेस के लिए एक मजबूती भी है, क्योंकि कांग्रेस के इतने वोटर वर्कर और कैंडिडेट हैं, क्योंकि हर जगह जो कांग्रेस पार्टी है वो मजबूती के साथ अपने दावेदार उतार रही है। देखो, टिकट तो एक को मिलनी है, पर दावेदार जो फॉर्म अप्लाई किए हैं वो देख के ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के कितने वोट हैं। अगर सिंह चिटाला भी मैदान में है, पहले से इतना किस तरह मुकाबला रहेगा कांग्रेस से? देखिए, मुकाबले की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी की लहर देख के एक तरफा चुनाव होगा। हमने पहले भी विधानसभा जो लोकसभा चुनाव था उस टाइम भी ये कहा था कि कांग्रेस की लहर है और बहन जी एक तरफा चुनाव जीत के निकलेंगे। उसी हिसाब से अब भी इसी तरह आंधी चली हुई है कि जो अब की बार जो एलनाबाद की सीट है वो कांग्रेस की झोली में जाने वाली है। संतोष जी अभी जो स्पीच दे रहे थे वो ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं भी टिकट चाहे किसी को मिले, तो अगर ऐसा होता है कि आपके बजाय किसी और को टिकट मिलती है तो ये जो एकजुटता जैसी लोकसभा में थी ऐसी आपके भी दिखाई देती। देखिए, जिस हिसाब से लोकसभा में एकजुटता के हिसाब से हमने बहन कुमारी शैलजा जी के हाथ मजबूत करने का काम किया, और हमें पूर्णतः विश्वास है कि उसी हिसाब से हम एकजुट होके और जो विधानसभा चुनाव है वो भी लड़ने का काम करेंगे। और सिंह जी को अगर टिकट मिलती है तो आप साथ होंगे? देखिए, जहाँ भरत सिंह जी को मिले या किसी आदमी को टिकट मिले उस टाइम ये सोचा समझा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार लाई जाए और कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए। तो जी ये चर्चा है लोगों में कि अगर हुड्डा साहब की चली तो भरत सिंह को टिकट मिलेगी, अगर कुमारी शैलजा की चली तो संतोष जी को टिकट मिलेगी। तो ये है या फिर सर्वे के आधार पर? दोनों चीजें। देखिए, सर्वे भी गया है तो मैं ये कह सकती हूँ कि लोगों ने मेरा साथ वोट दिया है, और सर्वे भी आज ऊपर जो है मेरा नाम बोला है। देखो, मैं तो कहती हूँ कि 1.5 साल के अंदर जो मेरे को मान सम्मान लोगों ने दिया है, बड़ी सौभाग्य की बात है मेरे लिए तो, और इसी के साथ मैं आगे बढ़ी हूँ, क्योंकि जब जनता के साथ देखा, मैंने जनता का साथ देखा और जनता के अंदर हौसला देखा, तो इसी हौसले को लेके क्यों मेरी एक जो इच्छा है वो है कि एलनाबाद का विकास हो, क्योंकि एलनाबाद के जो विकास है उसको देखा तो मेरे को ये लगा कि एक पिछड़ा इलाका बना हुआ है, तो उस हिसाब से हमने देखा, तो जनता के बीच में गई तो जनता की आवाज भी थी। पहले ये जनता की आवाज थी कि जो सिरसा सीट है उसके ऊपर जब बहन कुमारी शैलजा जी आई
तो एक तरफा चुनाव होगा। तो उसी हिसाब से लोगों ने आज भी मुझे आशीर्वाद देने का काम किया है, आपने देखा ही है। भीड़ तो सर, तो एक सवाल और, जैसे भरसिंह जी ने चोपटा में दफ्तर खोला है, वहाँ बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं शैलजा जी के भी, और आपके दफ्तर में उदयवान जी के पोस्टर में फोटो नहीं है, दस आपकी नहीं है। तो अगर आपको टिकट मिलता है तो क्या 10 आपके ग्रुप के लोग आपकी मदद करेंगे? देखिए क्यों नहीं करेंगे, आपकी फोटो नहीं लगा रखा उदयवान हमने जी? हुड्डा साहब का भी साथ दिया है। आपने देखी होगी जब हुड्डा साहब की रैली थी तो विधायकों से भी ऊपर सबसे बड़ी जो भीड़ थी वो 2800 लोगों की, वो संतोष बेनीवाल की थी। उसी को लेके मैं यहाँ आगे बढ़ी हूँ। कोई बात नहीं है, दूसरी साइड जैसे भाई साहब भी खड़े हैं, मैं भी हूँ, तो दोनों एक साथ खड़े होकर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। पोस्टर की बात नहीं आती, पोस्टर कोई इसमें मायने नहीं रखेगा, क्योंकि कांग्रेस की फोटो तो उसके प्रोटोकॉल के हिसाब से बनती है। नहीं, प्रोटोकॉल के हिसाब से सभी की फोटोएं लगेंगी। और जो पोस्टर चल रहे हैं वो पहले के पुराने पोस्टर चल रहे हैं और उसी हिसाब से चल रहे हैं। हाँ जी। अभी आपने जो अपनी स्पीच में बोला था कि दिल्ली जाना है टिकट के लिए, किसकी तरफ से निमंत्रण है आप? देखिए मेरे को कांग्रेस पार्टी की तरफ से निमंत्रण है और मेरे को विश्वास भी है, क्योंकि मेरे को सभी एक समान देख रहे हैं कि इलाहाबाद के अंदर कौन दावेदारी रख रहा है और कौन मजबूत कैंडिडेट है। तो मेरे को अभी कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बनने वाला है, इलाहाबाद का प्रतिनिधित्व कर रही हो, तो दिल्ली जाओगे तो कुछ इलाहाबाद की बात रखी जाएगी कांग्रेस पार्टी के अनुसार? देखिए जिस हिसाब से मैं एक आज, चलो जनता ने आवाज रखी कि आज मेरे को नेता मान रहे हैं, पर मैं अपने आप को एक कार्यकर्ता के रूप में पेश कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक जनता की आवाज बनी हूँ। और जब भी इलाहाबाद की बात आएगी और कहीं भी बात रखी जाएगी तो मैं इलाहाबाद की बात रखने का जरूर काम करूंगी। और फिर भी मैं ये कहती हूँ कि पार्टी विश्वास जताती है और जनता विश्वास करेगी तो इलाहाबाद के मुद्दे विधानसभा में उठाने का भी बहुत ज्यादा काम इलाहाबाद किया की जाएगा। बात में दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक चौथा साइड और एक इलाहाबाद। क्या इनमें आपको गहरे मुद्दे क्या नजर आ रहे हैं? देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं तो बहुत हैं, पर बड़ी बड़ी समस्याएं भी आई हैं। क्योंकि चोपटा क्षेत्र की बात करें तो हमारी जो बेटियां हैं, कहते हैं कि बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, तो डिग्री कॉलेज नहीं है वहाँ पे। तो पढ़ने के लिए हमारी जो बेटियां हैं उनको 40 से 50 किलोमीटर की दूरी तय करके और सिरसा आना पड़ता है। उसी हिसाब से आपने देखा होगा कि हमारा जो इलाका है, एक साइड तो सेमग्रस्त है और दूसरी साइड सूखा है, तो टेल तक पानी पहुंचाने का जो काम है वो भी मैं बारीकी से देख रही हूँ कि टेल तक पानी कैसे पहुंचाया जाए। तो इस पे भी ये, क्योंकि ये समस्या है वो और समस्या बनी हुई है, क्योंकि पिछले भी जब सैलाब आया था तो हमने देखा था कि किस हिसाब से हमारे जो जनता थी वो बिखला रही थी और जो हमारे सरपंच साथियों ने उनका साथ देने का काम किया था। कांग्रेस हाईकमान आप पर भरोसा जताएगी, इस बात को लेकर आप कितना कॉन्फिडेंट है भी टिकट आपको ही मिलने जा रही है? देखिए मैं 101% पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी मेरे पे पूरा विश्वास जताएगी और मुझे आशीर्वाद देगी। 15 साल से इलाहाबाद सीट पर इन लोगों का कब्जा है, तो आप अपनी, अगर आपको टिकट मिलती है तो आप अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? देखिए मैं अपनी जीत को लेके बहुत ज्यादा आश्वस्त हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से जनता प्यार दे रही है और जो कांग्रेस की आंधी चली है और मेरे को आशीर्वाद मिल रहा है, तो मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। नो टेंशन, कोई भी टेंशन नहीं है मेरे को पूरा विश्वास है कि अब की बार जो इलाहाबाद सीट है वो कांग्रेस की झोली में जाने वाली है। धन्यवाद जी, शुभकामनाएं। थैंक यू। शुक्रिया।